या फिर तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का पार्टनरशिप बुक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चैप्टर 1 है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या पढ़ना होता था? पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो पता होगा, डेफिनेशन क्या होती है? पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु आर एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस। मैक्सिमम 50 लोग और मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। प्लस हमने ये पढ़ा था कि अगर डील नहीं है, मेन आपके लिए यही काम है, तो प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? प्रॉफिट इक्वल, डील नहीं है तो इक्वल सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना है, पूरे अलग में। उसी पूछेगा प्रॉफिट देना है आपको इक्वल इक्वल, एंड इक्वल चीज देना है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर का है तो मतलब अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था तो उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट अलाउड है 6% पर एनम का, है ना? ये था। अब दो ही चीज याद रखना है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और एक प्रॉफिट। ही हमें बस डीड के एब्सेंस में बात करनी है। इसके अलावा कुछ पूछता है क्वेश्चन में, एग्रीमेंट पे कैपिटल देना था नहीं देना, ड्राइंग पे इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन कुछ भी आपको अलाउड नहीं करना होगा। क्लियर है? इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पार्ट आता था, इसके अंदर हमें एक क्वेश्चन बनाना होगा। वो क्या था हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो इसका फॉर्मेट क्या है? यहाँ पे आपको एक एड दे फॉर द ईयर इस साइड आपके सारे जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे। क्या आएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक साइड से आपका कह सकते हैं उसको, और पेमेंट जो भी आप पेमेंट करने वाले पार्टनर्स को सर आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे एग्जांपल के लिए सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ठीक है, और प्रॉफिट भी आपका इस साइड आएगा। यहाँ पे क्या आता है? आपका नेट प्रॉफिट आता है। क्या आता है? नेट प्रॉफिट, जिसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर लेना है, पेमेंट वगैरह हो तो पहले ही माइनस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो बचे हमारे बैंक पे शो करना है। प्लस यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है एडिशनल। पॉइंट नोट करना है, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर सिर्फ लिखा है 10% 12% पर एनम और ड्राइंग पूरे साल की है तो 6 मंथ्स का निकालना, वही रखना है यहाँ पे। पूरा साल नहीं निकालना है। कभी भी क्वेश्चन में आएगा कि पार्टनर ए की ड्राइंग थी 50,000 रुपये साल की और 10% चार्ज करना है, ज्यादा इंटू 10% 5,000 होता है, बट उसका हाफ कर देना यहाँ पे आकर के। यहाँ पे ये गलती करोगे आप लोग कि मैं 6 में निकालूंगी, ठीक, देखो इतनी बात। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसी चैप्टर के अंदर, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बनाना होगा तो दो से बनता है हमारा ये। एक होता है फिक्स, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में होगा तो 2 अकाउंट बनेंगे। कौन कौन से? एक होगा करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही बने, उसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। करंट में आपको सारे के सारे एंट्रीज करनी है, ऑल एंट्रीज। इसमें सिर्फ आपको कैपिटल का अमाउंट शो करना है। कैपिटल प्लस किया और कैपिटल माइनस किया, बस उसके बारे में शो करना है। एडिशनल जो भी इन्वेस्ट किया वो सारा आपको यहाँ लिखना है। बाकी सारा प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन ये सब आपको इसमें शो करेगा। यहाँ पर एंड ऑल एंट्रीज जैसे आती है। ठीक है, क्रेडिट साइड से आपका बढ़ेगा, डेबिट साइड से घटता है कम। क्लियर? दूसरी चीज
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है? ओपनिंग बैलेंस में निकलता है। वो कैसे बनता है ओपनिंग बैलेंस? वो भी निकालना अगर आता है तो कैसे करते हैं? क्लोजिंग बैलेंस अगर आपसे गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस में से आप माइनस कर लेना प्रॉफिट, प्लस कर लेना ड्रॉइंग्स, अगर लॉस है तो प्लस कर लेना लॉस। जो आपका बन क्या क्या होगा? ओपनिंग। और उस ओपनिंग पे आपको क्या करना है? इंटरेस्ट निकालना है। क्लियर बात है तुमसे? नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसके कुछ केसेस भी थे इंटरेस्ट ड्रॉइंग के, दोस्तों ड्रॉइंग आपको दिया गया है बिगिनिंग में या मिडल में या एंड में। किसके? अगर मंथली है, क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है। तीन तरह के केस बनते थे हमारे इसके अंदर। हमें करना क्या होगा? शॉर्टकट ये रहता है कि हमें फर्स्ट ड्राइंग के कितने महीने हुए वो लिख लो, और लास्ट ड्राइंग कितने महीने बचे वो लिख लो, और उसका हाफ कर लेना, वो तुम्हारे मंथ निकल के आ जाएंगे। उसी मंथ के हिसाब से हमें ड्राइंग्स फाइंड करनी होती है, राइट? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 1 उसने ड्राइंग किया होगा, उसके 12 मंथ्स हो गए। और लास्ट ड्राइंग कब की होगी? 1 मार्च को, एक महीना यूज होगा वो, प्लस 1/2 दैट इज 13/2, मतलब कि 6.5 मंथ्स का आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं? ड्राइंग निकालना है, मान लो 5,000 थी, तो मतलब करना 12 से साल की हुई 60,000, मल्टीप्लाई रेट मानो 10%, मल्टीप्लाई 6.5 बाय 12 आ जाएगा। सेम में मिडल में आता है 6 मंथ्स और एंड में आएगा 5.5। समझे? कैसे आएगा 6 मंथ? भाई 11 महीने, एक महीने ओ 11.5 और आधा महीने, 12 का आधा 6, 11 महीने और एक 0 महीने, 5.5 हो गया। मिडल मतलब कि 15 तो फेब्रुअरी ड्राइंग करी, कितना महीने यूज होगा? 11.5 महीने होंगे। और लास्ट ड्राइंग कब करी? 15 मार्च, तो आधा महीना यूज हुआ, 0.5 हाफ कर दो, 12.5, 12 हो गया ना, 12 का आधा 6। सेम इसका लास्ट किया तो 11 महीने यूज होगा फर्स्ट ड्राइंग, और लास्ट में 0 हो जाएगा वो, तो 11 का आधा 5.5। सेम वे आपका यहाँ पे निकलता है, यहाँ आएगा 7.5, 6, 4.5। हाफ ईयरली हुआ तो 3.5, 3, 2.5। ठीक है? हाँ, इसी में एक और पॉइंट है, अगर आपको 10% के साथ पर एंडम मिसिंग है, ये वर्ड अगर मिसिंग है तो आपको मंथ्स का कैलकुलेशन नहीं करना है। फिर मंथ्स के बारे में कोई हिसाब नहीं करना है, डायरेक्टली आपने सब अमाउंट दिया 50,000 बोला तो ज्यादा आपको क्या कर लेना? इंटरेस्ट निकाल लेना। 5,000 का आपको 10% बोला, 10% निकाल के आपको रख देना, वही आपका इंटरेस्ट ड्रॉइंग होगा। वहां पर आपको महीने नहीं काउंट करने, 6 महीने 4 महीने कुछ नहीं निकालना होगा, अगर पर्सन नहीं लिखा है तो। बात क्लियर है इतनी? और एक और केस आता है, अगर आपको कुछ नहीं बोला है कि कैसे बिगिनिंग है मिडल, तो बताया मैंने 6 मंथ्स का आपको निकालना है, तो कुछ भी केस नहीं है तो 6/12 आपको उस ड्राइंग के साथ करना ही करना है। फिर इंटरेस्ट ड्राइंग के बारे में नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी के बाद आता है हमारा कमीशन। कमीशन दो तरह से जाता है मैनेजर को, एक होता है बिफोर कमीशन, बिफोर चार्जिंग, एक होता है आफ्टर चार्जिंग, है ना? बिफोर में क्या होगा? नॉर्मल आपको दिया होगा प्रॉफिट, वही प्रॉफिट है उसका रेट लगाना है, और में 100 कर देना, कमीशन का अमाउंट। आफ्टर मतलब क्या होता है कि उसका कमीशन काट के भी निकाल के दो मुझे, तो प्रॉफिट जो आपको देना है उस प्रॉफिट का रेट डिवाइड 100 प्लस रेट। सपोज 5 है तो 100 105 जाएगा, प्रॉफिट हमारा 1 लाख का, तो सॉल्व किस तरह से करना है इसको। क्लियर हुआ? कमीशन। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है तुम्हारा गारंटी ऑफ पार्टनर। 5 इंस्टेंट बताया था इससे पहले। 5 इंस्टेंट हमारा क्या है इसके अंदर?
फॉर्मेट याद रखना है। इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें आपको पार्टनर्स के अकाउंट के साथ एक एडिशनल अकाउंट बनाना होता है फॉर्म के नाम पे। इसमें 2 पार्टनर तुम्हारे पास है और ए है बी है, तो एक फॉर्म का अकाउंट बनाना है और उसके 2 साइड्स होनी चाहिए सबके डेबिट क्रेडिट वाले। तो इसमें होता क्या है, पास्ट वाले में हमने कुछ ऐसी एंट्री करी थी जो हमने एडजस्ट करना भूल गए। ठीक है, जैसे मतलब इंटरेस्ट कर देना था 10%, दे दिया हमने 5%। तो क्या करेंगे, सपोज इंटरेस्ट रेट हमने दे दिया है 10% का और हमें देना था एक्चुअल में कितना देना था, 5%। तो गलती क्या है हमारी, 5% एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे दिया, 5 एक्स्ट्रा ले लो उससे वापस। तो अकाउंट क्या हो गया इनके, डेबिट डेबिट और फर्म का हो जाएगा क्रेडिट। ठीक, तो उसी सेम अमाउंट का आप डेबिट कर देना और एज ए लॉस सबको काट देना, क्रेडिट प्रॉफिट जो है उसको बढ़ जाएगा और बैलेंस फिगर आपको निकाल देना है। जिधर बैलेंस होगा उसको अपोजिट आपको एंट्री करनी है। अगर बैलेंस आपको यहाँ मिला तो आपको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना होगा अकाउंट, और यहाँ बैलेंस मिल गया आपको क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट आपका। समझे, कर लेंगे वाला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो जाएगा, करके दिखाऊं क्वेश्चन। अगर इंटरेस्ट कैपिटल एवरी मंथ लिया ओनली, करनी है, क्या बोला, अगर इंटरेस्ट कैपिटल एवरी मंथ बोला है और उसका इंटरेस्ट प्राइस का एवरी मंथ बोला निकाल ड्रॉ करिए और उसके चार्ज भी देख रहे हैं। तो मंथली आपको पहले मंथ वाला हिसाब से निकालना पड़ेगा, 6.5 महीने वाला है या 6 वाला। हाँ तो वही ना, तो साल का है ना, तो आपको 6 मंथ के काउंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा उसको 6.5 महीने 6 महीने बिगनिंग है तो 6.5 महीने। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन, क्या है 62 यस ना। राम मोहन शर्मा है, इक्वल पार्टनर्स है, 120 90 60 कैपिटल है और इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5। इसमें क्या है मंथ में, एवरी मंथ ही कंप्लीट होएंगे, इसकी नहीं है कहाँ लिखा है एवरी मंथ, लिखा तो 59 क्वेश्चन कह रहे हो ना, 62 ओके। तो इसमें राम ने 3,000 रुपए एवरी मंथ ड्रॉ करता है और मोहन जो 4,000 रुपए एवरी मंथ ड्रॉ करता है। हाँ ओके, तो 6% दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में बोला ही नहीं गया तो इंटरेस्ट कैसे दे सकते हैं, नहीं देना, देंगे इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है ना, इसमें उन्होंने दे दिया है, वापस लेना पड़ेगा, इनसे काटना पड़ेगा सारे पैसे। इनमें क्या बोले, पार्टनर डेट साइलेंट थी, मतलब पार्टनर डेट ऐसा मेंशन था नहीं कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमने दे दिया 6% से वापस उसको वापस पैसे करने पड़ेंगे मेरे को, तो सारा पैसा क्रेडिट करना पड़ेगा इनको, बस ये एंट्री है। और उसका जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट आप दे देना, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ पार्टनर। गारंटी में क्या होता है, गारंटी की पॉइंट है आपका, गारंटी में क्या होता है, कोई भी पार्टनर क्या बोलता है कि भाई अगर तुम मेरे पार्टनर बन जाओ तो मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट दूंगा, अगर प्रॉफिट नहीं हो तो मेरे से ले लेना या हम दोनों से लेना, जो भी पार्टनर बचे होते हैं फर्म के अंदर। तो उसमें करना है कि आपको अपना वही जो बनाते हो अकाउंट प्रॉफिट, तो हमें वही सेम फॉर्म बनाना होगा। तो उसका फॉर्मेट है हमारा P&L का। चेंजेस क्या होता है वो देखो, बस इसके अंदर हमें जो मान लो प्रॉफिट में बांटा है पार्टनर्स को, ए को दिया, बी को दिया, सी को दिया, ठीक। मान लो हमें प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपए का, हमने बांट दिया इनको रेशियो में 50,000 30,000 और 20,000, ठीक। अब जो नया पार्टनरशिप था ना, उसे गारंटी थी ऐसी कि उसकी जो प्रॉफिट का गारंटी होगा 30,000 रुपये होगा उसको, और गारंटी दिया था ए ने, ठीक। इसमें करना क्या होगा, इस सी को प्लस एक्स्ट्रा 10,000 रुपये देने पड़ेंगे हमें, और ये कौन रहा है, ये ए के अकाउंट से काट लेंगे 10,000 रुपये, सिंपल। अगर यही गारंटी आपको बोलता है कि ये ए ने नहीं दिया है, फॉर्म ने दिया है, तो ये लोग अपने अपने रेशियो में बांट लेते। मान लो इनका 5:3 का रेशियो है ना, तो ये 5 और 3 में 10,000 का बांट लेते, 5/8 और 3/8 के रेशियो में इनके पास कर जाता है। सपोज मान लो
वही ऑलमोस्ट 5,000 और एक कुछ 4,000 के आसपास, 5,000 से 4,000 के आसपास ये पड़ जाता है आपको। ठीक, ये इनके पास ऐसे शेयर होता है, इनके रेशो में शेयर कर देंगे या फिर उनको इक्वली जिसने बोला है उसको देना होगा। ये गारंटी हो गई आपकी। बस खत्म चैप्टर। एक और टॉपिक है मिनिमम अर्निंग वाली गारंटी, वो भी है इसी में ऐड कर सकते हैं। मिनिमम अर्निंग में क्या होता है, मिनिमम अर्निंग में क्या होता है, एक उल्टा हो गया केस कि इसमें जो नया पार्टनर क्या है, मान लो सी पार्टनर क्या बोल रहा है कि मैं आऊँगा ना तो मैं आपको 1,00,000 रुपये कमा के दूंगा, मेरे आने से आपको इतनी कमाई होगी, अगर नहीं हो तो मेरे से ले लेना। समझे? तो अगर हमने सी को एंटर कराया और हमने 1,00,000 की उसने हमें अर्निंग की गारंटी दी, अब हमने कमाया कितना, 85,000 ही कमाया, तो उस केस में जो शॉर्टेज हुई, कितनी शॉर्टेज हुई, 15,000 रुपये, वापस से इस सी के अकाउंट से 15 रुपये काटना पड़ेगा हमें। हाँ ये देगा तो वो, और हमारे इस प्रॉफिट में प्लस में एक गारंटी वाला अमाउंट 15 रुपये ऐड कर देना है अपने प्रॉफिट के पास। समझे? ये हो गया अर्निंग की गारंटी। क्लियर? चैप्टर 1। चैप्टर 2 में चले। चैप्टर 2 हमारा है गुडविल। गुडविल के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, बस हमें इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो होगा न्यूमेरिकली आएगा। इसका थ्योरी में 1 से 2 आ सकता है कि गुडविल के प्रॉपर्टीज, गुडविल के नेचर क्या होता है, ये पूछ सकते 2-3 नंबर का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अभी फॉर्मूले हमें पता है 2-3 होते हैं, 3 मेथड इसके अंदर, 1 2 3। एक है हमारा एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट रहता है। ठीक है, एवरेज निकालना आता है, टोटल डिवाइड नंबर ऑफ प्रॉफिट्स, नंबर ऑफ ईयर्स, यही ना होता है एवरेज। जो भी आएगा अमाउंट उसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ परचेज से। सपोज प्रॉफिट हमारा एवरेज आएगा 50,000 रुपये, तो हमारा 3 ईयर्स तक कर देना, आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। सुपर कैसे निकालते हैं? सुपर निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट, अपना एवरेज निकाल के लाया जो, तो यहाँ लिखो माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल कैसे निकलता है? नॉर्मल निकलता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट अपॉन में 100, जो अमाउंट आएगा माइनस कर देना, जो आएगा आपका सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज से, नंबर ऑफ ये परचेज डिवाइड करना है, बिल्कुल जाइए एक बार यहाँ से। सीपी में क्या होता है? सीपी में दो मेथड इसके, एक है एवरेज वाला, एक है सुपर वाला। एवरेज में क्या करना पड़ता है हमें? पहले तो हमें इसके लिए निकालना पड़ता है नेट एसेट। क्या निकालते हैं? नेट एसेट। वो कहाँ से निकलता है? ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। ठीक है, तो ऑल माइनस लायबिलिटीज। और एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं हम एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, है ना। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड नॉर्मल रेट, तो आ जाएगा अमाउंट। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा गुडविल आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से आपको नेट एसेट्स माइनस कर देना है, वही आपका क्या है? गुडविल। क्लियर? और इसके साथ निकालना क्या होगा? इसमें तो बहुत ईजी है। गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड नॉर्मल रेट। आगे गुडविल। और ये कहाँ से निकालते हो? वहाँ से निकाल से निकाला था। चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर देखो, तीनों समझाता है एक साथ। चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 और 6, ये सारे चैप्टर एक जैसे है। चैप्टर 3 का नाम क्या है? यही ना चैप्टर है सारे। देखो करना क्या है हमें, हर चैप्टर में सेम ही काम करना होगा। मैक्सिमम चीजें कॉमन है। क्या कॉमन है? पहला चीज प्रॉफिट एंड लॉस आपका प्रिपरेशन बनता था, वो बनता ही रहेगा। एडिशनल क्या आएगा आपका? यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना आना चाहिए। वो होता है ओल्ड माइनस न्यू
अगर पॉजिटिव सेक्रीफाइस हो, नेगेटिव हो तो गेन गेन हो जाएगा। क्लियर है? फिर गुडविल की प्रीमियम निकालनी आनी चाहिए। गुडविल में क्या होता है, यहाँ समझिए, अगर रेशियो चेंज हो रहा है, अगर रेशियो चेंज होने से किसी पार्टनर को फायदा हुआ तो क्या हो गया उसको गेन। तो गेनिंग वाला पार्टनर नुकसान वाले पार्टनर को पैसा देगा, सिंपल सी बात है, जिसको नुकसान होगा वो पैसा लेगा ना। तो अपने गुडविल का शेयर लेता है वो, गुडविल का गेनिंग शेयर या सैक्रिफाइसिंग शेयर अपना पार्टनर देगा। कौन देगा? गेनिंग वाला देगा, गेनिंग वाला डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग वाला। टू सैक्रिफाइसिंग में आपको ये एंट्री कैपिटल अकाउंट में करनी होती है। ये काम करना है हमें चेंजेस पीएसएल में। इसके अलावा एक और काम हो जाएगा हमारा, बैलेंस शीट बनाना चाहिए और कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए। और ये काम है इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर रिवर्शन अकाउंट आपका बन जाएगा एक नया अकाउंट, वो देख लो इसके अंदर। रिवर्शन क्या होता है आपका कि आपके जो भी एसेट्स थे वो चेंज हुए हैं, जितने भी बढ़े हैं वो आपको कहाँ लिखना होता है। मतलब एसेट्स बढ़ते हैं तो अगर कम होते हैं तो बढ़ते हैं तो क्रेडिट साइड और कम होते हैं डेबिट। हाँ, ये आपका इनकम साइड है, ऐसे समझो इसको, ये इनकम साइड है, ये आपका एक्सपेंस साइड है। और इनकम बढ़ने पे फायदा हुआ तो यहाँ पे शो करो, इनकम घटने में नुकसान हुआ तो आपको यहाँ साइड शो अगर करो। लायबिलिटी बढ़ गई तो डेबिट साइड। हाँ, नुकसान होना आपको उस तरह से। तो एक्सपेंस ये एक तरह से नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंस और इनकम को ऐसे शो कर देते हैं। टोटल शो ना, इनकम इधर से एक्सपेंस इधर से, सेम इधर में भी इनकम इधर एक्सपेंस इधर, यहाँ को एडजस्ट कर देना। और एक और चीज याद रखनी है, रिजर्व वाला यहाँ बढ़ता है बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन जो है बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखेगा, बांट देना, गुडविल दिखेगा, बांट देना, बट डेबिट साइड में याद रखना, क्यों? डेबिट साइड में बढ़ता है, क्रेडिट साइड में बढ़ता पार्टनर्स है। के बटन। हाँ, डेबिट साइड जाएगा वो। और भैया वर्कमैन कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन होगा, उसको बांट देंगे। आईएफआर आईएफआर होगा, बांट देगा। और भैया एम्प्लॉयमेंट फंड ईपीएफ होगा, नहीं बांटना। क्यों? ईपीएफ जो है एम्प्लॉय का पैसा है, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड होता है, उसको कभी नहीं बांटना, दिखता है तो बांटना नहीं उसको, वहीं कहीं रखना उसको। लेकिन इन दोनों में क्लेम अगर कहीं दिखे तो उस क्लेम को माइनस करने के बाद तब बांटना, और क्लेम को शो करना है वापस से कहाँ, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में। क्लियर है? बन जाएगा चैप्टर इस वाला। वापस आओ ऊपर। तो एडमिशन में जो भी चीज की थी हमने सारी सेम चीज वापस कॉपी पेस्ट रहेगी यहाँ पे भी, प्लस में कुछ चीजें एडिशनल रहेंगी। एडिशनल में क्या आएगी, हमारा जो नया पार्टनर आ रहा है वो कुछ कैश लाएगा और कुछ पैसा लाएगा गुडविल का प्रीमियम, उसको हमें एडजस्ट करना है। कहाँ एडजस्ट करना होगा, एक तो आपके कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे उस अमाउंट को, इस वाले को, ठीक है। इसको हम शो करेंगे एज अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट के देंगे कि वो लाया है, तो जो न्यू पार्टनर लाया है न्यू पार्टनर से काटेंगे और ओल्ड पार्टनर को दे देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है, इस अमाउंट को। प्लस बैलेंस शीट के अंदर यही अमाउंट आपका कैश अकाउंट में प्लस होना होगा अमाउंट, ये भी याद रखना है। दोनों अमाउंट जोड़ के प्लस भी करना, बैलेंस तभी तक बैलेंस शीट टैली होगी, टैली नहीं हो पाएगी। बस ये आपका एडिशन चेंज होगा इसके अंदर, इस चैप्टर में। और कोई चेंज आता है एडमिशन टाइम पे? बस बाकी सब चीज सेम वही करते हैं जो करते आ रहे थे। नेक्स्ट चैप्टर में आओ। न्यू कैपिटल होते हैं एडजस्ट करना हो सकता है न्यू रेशियो में, तो आप बांट सकते हो उसको वापस न्यू रेशियो में। तो आपका एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन ही बैलेंस शीट का क्वेश्चन है कि एडजस्ट करने को बोलेगा कर देंगे, एडजस्ट नहीं तो नहीं करेंगे। और मेनली आपको यही चेंज आएगा कि नया पार्टनर पैसा लेके आता है, बस यही होता है। पुराना जो काम करते हैं वही यहाँ करना है। सेकंड, इसमें क्या होगा आपका, ये सब जो काम करते हैं वो करना ही है, ये सब वाला काम करना ही करना। प्लस आपका यहाँ पे पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो क्या करेगा, यहाँ पे पार्टनर लेके जाएगा पैसा, यहाँ लाया था ना, यहाँ लेके जाएगा। क्या क्या देना है उसको, पार्टनर जाएगा, हाँ जा रहा है, उसको क्या देना है, कैपिटल देना होगा, प्रॉफिट देना होगा आज तक का टिल डेट, और उसको कमीशन जो भी जाती थी सब देना है आपको, ठीक है। और गुडविल का पैसा देना होता है, यहाँ देना है, ये लाया था इसको देना है। कैसे देना है, वही सेक्रीफाइस और गेनिंग के रेशियो में ओल्ड पार्टनर नए जाने वाले को दे देंगे। ओल्ड पार्टनर के रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 75 देंगे, क्योंकि वो ये जा रहा है तो उनको फायदा हो रहा होगा ना, तो गेन कर रहे हैं, जितना गेन कर रहे हैं वो लोग इसको अपने रेशियो के हिसाब से सारा अमाउंट देंगे। और मेन चीज याद रखना है, सारा अमाउंट जोड़ के जो आएगा ना उसको भेजना है उसके लोन अकाउंट में। कहाँ भेजना है, लोन अकाउंट में। सी पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा एक,
और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आपको शो करना है लोन अकाउंट, ठीक है। और उन्होंने बोला पेमेंट करनी है तो पेमेंट कर देना है इसको। पेमेंट कैसे होती है? दो तरह से, लमसम मतलब कि वन टाइम में, या उसका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होना होगा। लमसम मतलब कि डायरेक्टली बैंक से पेमेंट कर दोगे या कैश से कर दोगे या चेक से कर दोगे, डायरेक्टली हो जाएगी उसकी। या ये किस्तों में जा रहा होगा हर साल 6 बार 10 बार में, महीने महीने में। फिर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी आपको फिर ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट दिया होगा तो इंटरेस्ट की अकाउंट अलग से लोन अकाउंट बनता था, तो डेबिट साइड में आपको क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट लिखना है, फिर डेबिट साइड से आपको पेमेंट कर देना है विद इंटरेस्ट लिख जाना है इक्वल अमाउंट में। क्लियर है? आ जाओ ऊपर वापस। डेथ में जो यहाँ पे वो सेम वापस कंटिन्यू करना है, सेम जैसा जैसा पेमेंट करते थे एज इट इज सेम रहेगा। ये अमाउंट लिख लेगा, डिफरेंट ये रहेगा, ये अमाउंट ट्रांसफर होगा एग्जीक्यूटिव अकाउंट के अंदर। कहाँ होगा ये? क्योंकि वो तो रहा नहीं पार्टनर, तो लोन अकाउंट नहीं बनेगा, एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनेगा और पेमेंट उसको करनी है। उसको भी कैसे करोगे भाई? सेम लमसम या इंस्टॉलमेंट में। क्लियर है? फिर सेम महीना से बनेगा, कोई दिक्कत? खत्म चैप्टर। आ जाओ नोट कर लेना इसको। चैप्टर नंबर 7। हाँ, एक और बात याद रखना, इसमें आपका बैंक बैलेंस कम होगा तो बैलेंस शीट बैंक को कम करना है, पेमेंट कर रहे हो जो अमाउंट। इसमें आपका बैंक बैलेंस कम होगा तो बैंक, यहाँ पे आपने प्लस कहता ना, यहाँ पे बैंक बैलेंस शीट के अंदर कम होगा। ये भी याद रखना कि माइनस करना है हर जगह से। ये करना भूल जाओगे तो दिखेगा नहीं, पेमेंट करते हो दिए लेकिन मैच नहीं हो रहा बैलेंस शीट। तो यहाँ दोनों केस में पहले जो पेमेंट किया है आपने, पेमेंट आपको कैश से या बैंक से कम भी हो रही होगी। ठीक, अब आ जाओ फिर से ऑडिशन चैप्टर। रिजोल्यूशन क्या होता है कि पार्टनरशिप बंद हो रही है, पार्टनरशिप फर्म पूरी पूरी बंद हो रही है। पार्टनरशिप नहीं, पार्टनरशिप फर्म। ये कुछ आएगा डिफरेंस में, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्या डिफरेंस होता है इसमें? क्या वाला डिफरेंस? अगर डिसीजन खत्म हो रही है तो फर्म खत्म हो रही है, अगर पार्टनरशिप हो रही है तो पार्टनरशिप खत्म हो रही है, पर फर्म चालू है। तो ये कब होता है? रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होता है? पार्टनरशिप जब मर रही है नहीं, चेंज इन रेशियो हुआ तो भी रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, एडिशन हुआ तब भी होता है, रिटायरमेंट हुआ तब भी, डेथ हुआ तब भी होता है। इन सब केस में रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही होती है। देखिए अब आपने बुक ऑफ अकाउंट क्लोज कर दिया, इसका मतलब आपने जो है फर्म को ही बंद कर दिया। तो पार्टनरशिप का हुआ, चेंज इन पीएसआर हो तब भी होता है, एडमिशन हो तब भी हो जाता है, रिटायरमेंट हो तब भी होता है, डेथ हो तब भी होता है। बट फर्म कब बंद होती है? जब आपने बुक ऑफ अकाउंट ही क्लोज कर दिए या आपने अपना बिजनेस करना ही बंद कर दिया। बिजनेस क्लोज हो गया मतलब कि फर्म डिसॉल्व हो गई। ठीक है, ये डिफरेंस रहेगा हमारा। तो इसमें आपका काम चलता रहेगा, यहाँ पे काम स्टॉप हो गया। यहाँ पे आपके सारे पार्टनर्स कम ज़्यादा होते रहेंगे, बढ़िया पार्टनर सारे सारे हट जाएंगे एक बार में, वन टाइम में। तो सारा पेमेंट आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। ऑल पेमेंट्स आपका अमाउंट जो होगा वो आपको पे करना है यहाँ पे। यहाँ पे सारा आपका हिसाब किताब खत्म करना होगा यहाँ पे। ठीक, तो इसमें मेन पॉइंट हमारा क्या है, हमें समझना है पेमेंट, लेवल ऑफ पेमेंट, कि पेमेंट पहले किसको करना है। तो 3 लेवल्स है हमारे। पहले तो आउटसाइड वालों को देना है। आउटसाइड में कौन आ गया? क्रेडिटर्स, लोन्स, ठीक है, ये सब पहले पे करना है आपको अपने पैसे से। फिर उसके बाद पार्टनर का लोन या पार्टनर के दोस्त का लोन, तो यहाँ हो गया, पार्टनर का लोन जो था वो यहाँ पे कर देना है। ठीक, तो इसके बाद पार्टनर को जो प्रॉफिट बचता है तो पार्टनर नहीं चला कोई बात नहीं। समझे? ये 3 लेवल में पेमेंट करनी होगी हमें। पहले बाहर वालों को देना पैसे, बच गया तो लोन वगैरह चुका देना है, फ्री बच गया तो पार्टनर में बढ़ जाएगा लॉस, जो भी लोन था, लॉस था, जो भी था, प्रॉफिट था, बढ़ जाएगा वो। क्लियर है? तो इसमें हमारा अकाउंट बनता था, कौन सा अकाउंट बनता था यहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें क्या करते हैं हम इसके अंदर?
यहाँ पे सारे के सारे ऑल असेट्स फ्रॉम बैलेंस शीट कॉपी करके लिख देते हैं। लिखते हैं सिर्फ कैश और बैंक को नहीं लिखना, क्या रखना है, कैश और बैंक को नहीं लिखना है। इधर भी ऐसे ऑल लायबिलिटी साइड जो भी बैलेंस शीट थी उधर यहाँ पे स्टेप देना आपको क्लिक करना और किसको छोड़ देना है इसमें से, कैपिटल अकाउंट को नहीं लिखना है। ठीक है, फिर आप क्या करना है, तुम्हें इन सब की पेमेंट और करनी भी है। वाइफ ने लोन लिया हो पार्टनर्स की तो आएगा। हाँ सब आएगा, सब आएगा यहाँ पे। उल्टा लिख दिया लग रहा है, ऐसे सीधा आएगा हाँ है ना, हाँ ऐसे सीधा आएगा। हमारा लायबिलिटी था ना वो सारा, तो इसको पे करेंगे तो यहाँ से पे होगा हमारे एसेट्स, एसेट्स की टेक ओवर होगी। इधर तुम्हारे को एसेट लिख देना सारा का सारा और इधर लिख देना लायबिलिटी। यहाँ एसेट्स आएंगे कैश और बैंक को छोड़ के, तभी उसका पेमेंट वहाँ से कर पाओगे उसको। और यहाँ पे सारी की सारी लायबिलिटीज लिख देनी है कैपिटल अकाउंट को छोड़ के। ठीक, फिर इसके बाद इस लायबिलिटी की पेमेंट करनी है हमें, तो टू कैश या बैंक अकाउंट से क्रेडिटर्स की पेमेंट अगर बोले तो भी करनी, नहीं बोले तो भी कर देनी है। ठीक है, क्रेडिटर्स हुआ या बिल पेबल हुआ, कोई भी लोन हुआ, सब पे करना है आपको पहले। फिर इधर से एसेट्स किसने क्या क्या ले लिया या बेच दिया, तो बाय बैंक कितना पैसा आपको आया एसेट बेच के, सारा पैसा आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, कोई भी टेक ओवर किया वो उसको लेना है। कोई रिकॉर्डिंग लायबिलिटी थी, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी थी, वो भी आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, नहीं करना है वो भी करना है। कोई एसेट था खो गया था वापस मिल गया वो भी लिख देना है। ठीक है, फिर उसको सब माइनस करने के बाद आपको प्रॉफिट या लॉस शो करेगा। तो प्रॉफिट होगा तो कहाँ आएगा, इधर इधर आएगा। इधर प्रॉफिट आएगा आपका, गेन आएगा, गेन ऑन रिवोल्यूशन, या इधर आया तो लॉस ऑन रिवोल्यूशन, रियलाइजेशन अकाउंट, और फिर डिवाइड कर देना अपने अपने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। फिर क्या बनेगा इसके बाद, कैपिटल अकाउंट बनेगा और उसमें भी आपको सारा सारा जो भी अमाउंट लॉस वगैरह जो करके और यहाँ बाय बैंक से उनकी पेमेंट कर देनी है, कैपिटल अकाउंट की सारी पेमेंट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस आपका नहीं बचना चाहिए, ध्यान रखना है, एक भी नहीं बचना चाहिए। फिर बनेगा अब लास्ट आपका क्या, बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनती है इस चैप्टर के अंदर, बैंक अकाउंट बनेगा और बैंक अकाउंट पे टैली होना चाहिए, कितना पैसा आया कितना पैसा गया और ये इक्वल टू हो गया तो आपका अकाउंट ठीक है। क्लियर, समझा चैप्टर सारे सारे 1 से लेकर 7 तक, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई पार्ट रह गया, सोचो। वो इसकी एंट्री है बस। इसकी एंट्री, बाकी इसकी एंट्री, इंटरलाइजेशन की जो एंट्री नहीं बनती गलत एंट्री हम्म वो ऐसे बनती है, हाँ वो तो बन जाएगी। ये अकाउंट डेबिट टू ये अकाउंट डेबिट टू ये, ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रजिस्ट्रेशन, समझ ही नहीं ऑल बैंक अकाउंट डेबिट। समझ ही नहीं देख कैसे करते हैं एंट्री, ये सारे एसेट्स क्या हुए हैं, ये अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है ना, तो रजिस्टर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, टू एसेट्स। सेकंड क्यों डेबिट डेबिट हुआ है चाहिए ना ना, एसेट्स टू ये डेबिट में रखा है, ये अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, इसको डेबिट किया हमने इसके अंदर के अंदर में, तो ये अकाउंट डेबिट टू ये, फिर दोबारा से ये अकाउंट डेबिट टू बैंक, सारे तरह के बाद में, फिर ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि डेबिट हुआ है वो, फिर ऑल बैंक अकाउंट डेबिट टू रजिस्ट्रेशन, फिर गेन अकाउंट रजिस्ट्रेशन टू गेन अकाउंट, खत्म हो गया। जनरेटेड अकाउंट से बन जाते हैं आराम से, शॉर्टकट है। सेम इसकी भी एंट्री कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये और ये सारे अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक की भी एंट्री कर सकते हैं सेम वे में। क्लियर, और कुछ कर दे।